मैंने उठ के अदालत से ये रिक्वेस्ट की कि अगर आप वो जो साइफर का केस है उसमें ये इतराज़ात आए हैं वो आप सुन रहे हैं, इन द मीन टाइम नैब वाला जो केस है तोशा खाना का उसकी समाअत शुरू कर दें ताकि वक्त ज़ाया ना हो। तो अदालत ने कहा कि वो आप इस तरह करेंगे कि हम उसको भी बुध को ही उसकी बहस सुनेंगे जब तक ये जो ऑब्जेक्शंस हैं साइफर केस में उनकी पहले समाअत करेंगे और उसके बाद तोशा खाना की केस की बहस हम सुनेंगे, उसकी स्टार्ट कर देंगे। तो ये पोजीशन है। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये इतराज़ात की क्या गुंजाइश है, कितने मजबूत इतराज़ हैं, मेरी नज़र में ये इतराज़ इतने उनमें कोई जान नहीं है। पहली बात तो ये है कि इतनी देर से समाअत हो रही है केस की, आज जाके उन्होंने ये इतराज़ात उठाए हैं। और नंबर 2, कानून ये कहता है कि अगर आपकी अपील नहीं भी हो किसी केस में तो आपको ये नहीं हो सकता कि आपको कोई रेमेडी ना मिली, ये नहीं हो सकता कि आपको सुना ना जाए, बल्कि ये होता है कि उसको उसी अपील को कन्वर्ट कर दिया जाता है आइनी पिटिशन में, यानी आर्टिकल 199 की पिटिशन में, और आर्टिकल 199 की पिटिशन पे फिर समाअत होती है। तो ये ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ ये डिले करने की ऑब्जेक्शन थी ताकि आज का दिन भी गुजर जाए, वरना इसमें कोई कानूनी जान नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि केस सुना ही नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ एक दिन का टाइम लेना था शायद, तो ये ऑब्जेक्शन ले ली और उनको एक दिन का या 2 दिन का वक्त मिल गया। सर ये बताइएगा कि आपके पास सारे ऑप्शन आप ख़त्म कर चुके हैं, पीटीआई प्रेसिडेंट भी बन गया, वज़ीर आज़म बन गया, डिप्टी स्पीकर भी बन गया, अब आपके पास ऑप्शन क्या है सर? क्या करेंगे पीटीआई? आवाम सुनना चाहती है, अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या करेंगे? तो देखिए, ऑप्शन यही है, 3 ऑप्शन मैं हमेशा कहता हूँ, 3 ऑप्शन हमेशा ज़िंदा रहेंगी हमारे पास। एक तो ये है कि जो भी हाल है, जो भी जिस तरह की भी सिचुएशन है, पार्लियामेंट में तो हमारी बहुत बड़ी तादाद है और एक प्रोविंस में KPK में हमारी हुकूमत भी बन गई है। तो हम पार्लियामेंट में अपनी जो जितनी ऑब्जेक्शंस हैं, जितनी जंग है, पार्लियामेंट्री जंग, जमहूरियत की जंग, वो हम लड़ते रहेंगे। उसके साथ साथ कानूनी जो कार्रवाई है, जो हमारे पास कानूनी रास्ते हैं, उसके ऊपर हम गामजन रहेंगे, क्योंकि हम कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और अदालतों पे हमें भरपूर भरोसा है। और उसके साथ नंबर 3 जो हमारा है, जो हमारा हक है, आइनी हक है, वो ये है कि हम प्रोटेस्ट भी करते रहेंगे। प्रोटेस्ट हमारी पुरअमन होगी, लेकिन होगी ज़रूर, और उसमें हम आवाम को शामिल रखेंगे ताकि आवाम इंशाल्लाह हमारे साथ पीछे खड़ी रहे, क्योंकि उनका हक चोरी हुआ है। तो ये तीनों स्ट्रेटजीज़ चलती रहेंगी और ये इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सबसे पहला जो मेरा एम है, सबसे जो अव्वल मेरा एम है, ये बाकी सारी चीज़ें तो चलती हैं, ये तो होती रहेंगी, और बेशक कोई प्रेसिडेंट बन जाए, बेशक कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन जाए या स्पीकर बन जाए, हम अपनी काविश जो है जारी रखेंगे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो मेरी अव्वलन तरजीह है और जिस पे मैं पूरी तरह कंसंट्रेट कर रहा हूँ और जिस पे अवाम भी मुझे देख रही है और हमें सबको देख रही है और इंतज़ार कर रही है, वो क्या चीज़ है? वो है कि इमरान खान साहब को रहा किया जाए ताकि वो बाहर आएँ और इस पार्टी का जो रेंस हैं वो संभालें। इस कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।